Assalamu alaikum. I'm Hafsa and welcome to Linux tutorial. In this tutorial, you will learn about file permissions in Linux operating system. लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि हम लोग किस तरह से फाइल परमिशंस को चेंज कर सकते हैं यूजिंग सिंबॉलिक मोड, ठीक है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट मोड को यूज करते हुए फाइल परमिशंस को चेंज करेंगे, ठीक है। बेसिकली देयर आर टू वेज टू चेंज द फाइल परमिशंस, ओके। नंबर 1 इज सिंबॉलिक मोड एंड नंबर 2 इज एब्सोल्यूट मोड, ठीक है। In symbolic mode we used symbols, okay, to change the permissions of the file. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर वॉच करें। उससे आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे फाइल परमिशन से रिलेटेड, ठीक है। बिकॉज हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि फाइल को किस तरह से परमिशंस असाइन होती हैं, किस किस की वो परमिशन होती हैं, और फिर हम लोग किस तरह से उन परमिशंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगी और फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अब एब्सोल्यूट मोड को यूज़ करते हुए चेंज करेंगे फाइल परमिशंस को, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग लिस्ट करते हैं फाइल्स को, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने ये सारी फाइल्स आ गई हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इस पूरी लाइन का क्या मतलब है। अगर हम लोग लिस्ट करते हैं फाइल्स को, डायरेक्टरीज को, तो हमारे पास ये पूरी की पूरी डिटेल आ गई। अब हमें नहीं पता ना कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा, ये हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अभी भी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास ये परमिशंस दी गई हैं, उसके बाद हमें पता चल रहा है कि स्टूडेंट क्या है, इस कॉपी का ऑनर है, ठीक है। यानी स्टूडेंट ने इस कॉपी को क्रिएट किया है। उसके बाद जो स्कूल लिखा हुआ आ रहा है, ये इस कॉपी का क्या है, ग्रुप है। एंड देन आपको डेट एंड टाइम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ क्या है, ये हमें बता रही है कि इस डेट एंड टाइम पे ये कॉपी जो है आपने क्रिएट की थी। किसने क्रिएट की थी, स्टूडेंट ने क्रिएट की थी। इसको किस ग्रुप के अंदर आपने रखा है, वो स्कूल है। और इसको कौन कौन सी परमिशन आपने असाइन की हुई है, वो यूज़र को कौन कौन सी परमिशन असाइन है। अब इसके अंदर रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट की सबसे पहली परमिशन किसकी है, यूजर की। देन हमारे पास ग्रुप्स की परमिशन है, उसके बाद अदर्स की परमिशन है, ठीक है। यानी दूसरे लोग इस फाइल को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, वो उनकी परमिशंस हैं। और परमिशंस के स्टार्ट में आपको बिल्कुल आर से पहले नजर आ रहा होगा एक डैश का सिंबल। अब ये जो डैश का सिंबल है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये एक रेगुलर फाइल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये डैश का सिंबल। और इसी तरह अगर आप लोगों को नहीं पता कि डायरेक्टरीज का किस तरह से हमें पता चलेगा, तो वो आपको ये डी से पता चलेगा, ठीक है। अगर फाइल की परमिशंस के स्टार्ट में डी आ रहा है, देन वो क्या है, डायरेक्टरी है। अगर स्टार्ट में हाइफन या फिर डैश आ रहा है, तो वो क्या होगी, एक रेगुलर फाइल होगी, ठीक है। अब जिन फाइल्स की हम लोगों ने परमिशंस को चेंज किया था, आप नोटिस करेंगे कि उन सब का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया है, ठीक है। और डायरेक्टरीज का कलर ब्लू है और फाइल्स का कलर क्या है, ब्लैक है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। और आपको पता है कि फाइल को हम लोग टच की कमांड से क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फाइल क्रिएट कर रहे हैं टच, और उसके बाद मैं नाम लिख देती हूँ फाइल का, मैनेजमेंट, ठीक है। फाइल क्रिएट होगी, लिस्ट करते हैं इसको, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है मैनेजमेंट, ठीक है। यानी ये फाइल जो है वो सिस्टम की फाइल्स में ऐड हो गई है। अब हम लोग इस फाइल की डिटेल चेक करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए डिफ़ॉल्ट में इस फाइल को कौन कौन सी परमिशंस असाइन है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि इसको, ये एक रेगुलर फाइल है। रेगुलर फाइल का हमें पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में बिल्कुल डैश आ रही है, ठीक है। डैश रिप्रेजेंट्स इट इज़ अ रेगुलर फाइल। और उसके बाद रीड राइट की परमिशन है। पहली परमिशन जो रीड राइट की है वो किसकी है, यूज़र की है, ऑनर की है। उसके बाद जो अगली परमिशन है रीड राइट की, वो ग्रुप को परमिशन असाइन होती है। उसके बाद जो आर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये किसकी परमिशंस हैं, ये अदर लोगों की परमिशंस हैं। और इसी तरह आपको पता चल रहा है कि हफ्सा जो है उसने इस फाइल को क्रिएट किया है। इसको जो प्राइमरी ग्रुप असाइन हुआ है वो भी हफ्सा का है। प्राइमरी ग्रुप कौन सा होता है, सेकेंडरी ग्रुप कौन सा होता है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में ग्रुप मैनेजमेंट ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को वॉच करें ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, और अगर क्लियर है तो फिर यहाँ पे फोकस करें, ठीक है। यहाँ तक अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोगों ने एक फाइल क्रिएट की है, फिर उस फाइल को लिस्ट किया है, उसकी डिटेल्स चेक की हैं, और हमें पता चल गया है कि डिफ़ॉल्ट में इसको कौन कौन सी चीज़ें असाइन हुई हैं, लाइक कौन कौन सी परमिशंस मिली हैं, कौन सा इसका ऑनर है, कौन सा इसका ग्रुप है, किस टाइम पे ये क्रिएट
हुई है। बेसिकली हम लोग क्योंकि परमिशंस की बात कर रहे हैं तो इस फाइल के अंदर हम लोगों ने परमिशंस को चेंज करना है, ठीक है। और कौन सा मोड हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग एब्सोल्यूट मोड यूज कर रहे हैं। अब एब्सोल्यूट मोड कौन सा होता है, इसमें हम लोग नंबर्स को यूज करते हुए परमिशंस को चेंज करते हैं। हम लोग कौन कौन से नंबर्स यूज करते हैं, हम लोग 4, 2 एंड 1 ये 3 नंबर्स यूज करते हैं, ठीक है। तीनों को अगर हम लोग सम करें तो वो बनता है 7। अगर हम लोग किसी भी फाइल को तीनों परमिशंस असाइन करना चाह रहे हैं, लाइक रीड की, राइट की, एग्जीक्यूट की, ये तीनों परमिशंस होती हैं ना बेसिकली फाइल के अंदर, तो अगर हम लोग उसको तीनों परमिशंस असाइन करना चाह रहे हैं फिर हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ एक परमिशन असाइन करना चाह रहे हैं, यानी हम लोग चाहते हैं कि उसको सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन असाइन हो, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए 4 लिखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि उसको राइट की परमिशन असाइन हो फिर हम 2 लिखेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि उसको एक परमिशन असाइन हो, यानी सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन हो, तो उसके लिए हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि हम लोगों ने किस तरह से परमिशंस असाइन करनी है एब्सोल्यूट मोड को यूज करते हुए। सो टर्मिनल की स्क्रीन को पहले क्लियर करते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। सो मैं फाइल को दोबारा से लिस्ट करती हूँ ताकि हम लोग डिफरेंस जो है उसको सही से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। सो हम लोग टाइप करेंगे chmod। उसके बाद हम लोग जो परमिशन असाइन करना चाह रहे हैं, लाइक हम चाह रहे हैं कि यूजर के पास एग्जीक्यूट की परमिशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग किस तरह से परमिशन असाइन करेंगे, लाइक 4, 2, 1। अगर हम लोग चाहते हैं कि यूजर के पास रीड की परमिशन हो तो उसके लिए हम लोग 4 लिखेंगे। अगर हम लोग चाहते हैं कि उसके पास राइट की परमिशन भी हो तो हम लोग उसमें 2 ऐड कर देंगे। एंड देन अगर हम लोग चाह रहे हैं कि उसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन भी हो तो फिर हम लोग उसमें क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, यानी 4 + 2 + 1, तो टोटल हो गया 7। यानी अगर हम लोग 7 लिख देंगे तो यूजर के पास रीड, राइट और एग्जीक्यूट ये तीनों परमिशंस आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर यूजर के पास रीड, राइट की परमिशन तो पहले से ही है, लेकिन हम उसे एग्जीक्यूट की परमिशन देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या टाइप करूंगी, 7 टाइप करूंगी ताकि उसके पास ये तीनों परमिशंस आ जाएं। सो उसके लिए मैं टाइप करूंगी 7, उसके बाद मैं टाइप करूंगी 6 और उसके बाद मैं टाइप करूंगी 4, ठीक है। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि रीड, राइट के साथ साथ यूजर के पास एग्जीक्यूट की परमिशन भी आ जाए, इसलिए मैंने लिख दिया टोटल करके 7। अब यहाँ पर अगर देखें, नेक्स्ट है हमारे पास जो ग्रुप के पास परमिशन है वो कौन सी है, रीड, राइट की परमिशन है ना। तो हम कह रहे हैं कि इसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है तो रहने दो, ठीक है। तो हमने कहा कि 4 किसकी परमिशन है, रीड की, 2 किसकी परमिशन है, राइट की। अब यहाँ पर जब हम लोग एब्सोल्यूट मोड की बात करें ना तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाली परमिशन भी साथ ही लिखनी होगी, ठीक है। तो 4 + 2 6। अब 4 + 2 6 हम लोग यूं लिखेंगे। उसके बाद अदर्स के पास कौन सी है, रीड की परमिशन है, तो रीड की परमिशन कौन सी होती है, 4। अब हम लिख देंगे 4, तो यहाँ पर 4 जो है वो रीड को असाइन हो जाएगा, यानी ये रीड की परमिशन यहाँ पर बरकरार रहेगी, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उसके बाद आपके मजीद कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे, ठीक है। साथ में फाइल का नेम लिख देती हूँ और एंटर कर देती हूँ। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। लिस्ट करते हैं फाइल को, ओके, मैनेजमेंट प्रेस करें, एंटर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर यूज़र को रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस असाइन हो गई हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो ग्रुप था उसकी वही वाली परमिशन थी ना, पहले भी रीड, राइट की थी, अब भी उसके पास रीड की परमिशन है, राइट की भी परमिशन है। तो ये क्यों है, बिकॉज मैंने वहाँ पर 6 मेंशन किया था कि ग्रुप के पास रीड, राइट की परमिशन रहने दो, ठीक है। रीड की परमिशन 4, राइट की परमिशन 2, तो 4 + 2 6। उसके बाद था R। अब R जो था वो अदर्स के पास था। अब मैं कहती हूँ कि अदर के पास भी रीड की परमिशन रहने दो, तो उसके लिए भी मुझे 4 टाइप करना होगा, ठीक है। बिकॉज 4 किसको रेफर कर रहा है, रीड की परमिशन को रेफर कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो यूज़र था, जो ऑनर था, उसके पास रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस आ गई हैं, ठीक है। ग्रुप के पास सिर्फ और सिर्फ रीड, राइट की परमिशन है। अब मैं चाह रही हूँ कि दूसरे लोग जो इस फाइल को देखेंगे उनके पास भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन यानी राइट की परमिशन होनी चाहिए। तो अब वो मैं किस तरह से इसको असाइन कर सकती हूँ, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे chmod। उसके बाद अब यहाँ पर यूज़र के पास तीनों परमिशन है तो मैं लिख दूँगी 7।
ग्रुप के पास 2 परमिशंस हैं, उसके लिए मैं लिख दूंगी 6। उसके बाद हम लोग रीड के साथ साथ अदर्स को राइट की परमिशन भी असाइन करना चाह रहे हैं ना। तो पहले मैंने क्या लिखा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 4 लिखा हुआ था। 4 का मतलब है कि इसके पास सिर्फ रीड की परमिशन है। अब मैं इसे राइट की परमिशन भी देना चाह रही हूँ। तो राइट की परमिशन कौन सी होती है, 2 से देते हैं ना हम लोग। तो 2 हम लोग 4 के अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 6। तो यहाँ पे भी मैं टाइप कर दूंगी 6। उसके बाद आ गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, हमारी फाइल का नाम है। प्रेस कर दें एंटर, फिर से लिस्ट करें फाइल को। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर अदर के पास भी रीड राइट दोनों परमिशंस आ गई हैं। अब अगर आप लोग चाह रहे हैं कि तीनों के पास तीनों परमिशंस आ जाएं, यानी यूजर, ग्रुप और अदर्स के पास तीनों परमिशंस आ जाए रीड राइट और एग्जीक्यूट की, वो आप किस तरह से लिख सकते हैं। आप टाइप करेंगे chmod, उसके बाद आप टाइप कर देंगी 7 किसकी होगी, यूजर की होगी। इसके अंदर तीनों परमिशंस आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया फिर से 7। अब ग्रुप की परमिशंस आ जाएंगी। पहले इसके पास कौन सी थी, रीड राइट की थी ना। अब इसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन भी आ जाएगी। एग्जीक्यूट की परमिशन के लिए कौन सा नंबर है, 1, ठीक है। यानी पहले क्या था, हमारे पास 6 था ना, तो 6 में मैंने एक और 1 प्लस कर दिया, तो क्या बन गया 7। अब मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 7। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि अदर्स के पास भी रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस हो, तो उसके लिए मैं फिर से टाइप कर दूंगी 7। और फिर से यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मैनेजमेंट, लिस्ट करते हैं फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल गया है ये तीनों की तीनों परमिशंस, ठीक है। यानी अब यहाँ पर यूजर, ग्रुप और अदर्स के पास तीनों परमिशंस हैं रीड राइट एग्जीक्यूट की, ठीक है। मैं फिर से आपको बताती हूँ कि रीड की परमिशन के लिए हम लोग 4 यूज़ करते हैं, 4 फॉर रीड, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 यूज़ करते हैं फॉर राइट परमिशंस। उसके बाद हम लोग 1 यूज़ करते हैं फॉर एग्जीक्यूट, ठीक है। रीड की परमिशन R से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट की परमिशन W से रिप्रेजेंट करते हैं और एग्जीक्यूट की परमिशन X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने इनसे परमिशंस वापस लेनी है, ठीक है, लाइक हम लोगों ने पहले इन तीनों को तीनों परमिशंस असाइन कर दिए ना, यानी यूजर, ग्रुप और अदर्स को तीनों परमिशंस असाइन कर दी हैं। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यूजर के पास रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन रहे, लेकिन बाकी सबके पास सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन रहनी चाहिए। यानी ग्रुप के पास और अदर लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन हो। तो वो मैं इनसे अब परमिशंस वापस कैसे ले सकती हूँ। हम लोगों ने सिंबॉलिक मोड के अंदर डिस्कस किया था कि अगर हम लोगों ने परमिशंस को ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। अगर हम लोगों ने परमिशंस को वापस लेना है तो उसके लिए हम लोग माइनस यूज़ करेंगे। और अगर हम लोगों ने ओवरराइड करना है परमिशन को तो उसके लिए हम लोग इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एब्सोल्यूट मोड के अंदर ये किस तरह से कर सकते हैं, आप लोग गौर से देखें, ठीक है। लाइक पहले हम लोग लिखेंगे chmod। अब हमारी क्यूरी क्या है कि यूजर के पास सिर्फ 3 परमिशंस रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी ग्रुप और दूसरे लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन होनी चाहिए। तो वो अब मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, मैं लिखूंगी 7 बिकॉज यूजर के पास तीनों परमिशंस होनी चाहिए। अब मैं 7 क्यों लिख रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इस बात की। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि ग्रुप के पास सिर्फ और सिर्फ एक परमिशन हो, और वो कौन सी हो, रीड की परमिशन हो। तो उसके लिए मैं सिर्फ लिख दूंगी 4। और फिर मैं चाहती हूँ कि हमारे पास जो दूसरे लोग हैं यानी अदर्स जो हैं उनके पास भी सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन हो। तो मैं उसके लिए दोबारा से टाइप कर दूंगी 4, ठीक है। उसके बाद मैं लिख दूंगी मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट हमारी फाइल का नाम है, प्रेस कर दें एंटर। उसके बाद लिस्ट करें फाइल को, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी और परमिशंस हमने इसे वापस ले ली हैं, ठीक है। पहले इनके पास तीनों तरह की परमिशंस थी, अब मैंने यूजर के पास 3 परमिशंस रहने दी हैं। बाकी मैं कहती हूँ कि ग्रुप और दूसरे लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपने। 1-2 दफ़ा आप इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को पास करें, कमांड को रन करें, जहाँ से नहीं समझ आती दोबारा से आके उसकी प्रैक्टिस करें। एक और फाइल बनाते हैं, ठीक है, क्लास के नाम से, ठीक है। सो फाइल बन गई, लिस्ट करके देखते हैं कि फाइल ऐड हो गई। जी, फाइल जो है वो सिस्टम के अंदर ऐड हो गई है। सो अब स्क्रीन को एक दफ़ा क्लियर करते हैं,
डिटेल के साथ फाइल को लिस्ट करने के लिए हम लोग -l का फ्लैग यूज़ करते हैं, उसके बाद फाइल का नाम, और यहाँ पर हमारे पास डिटेल आ गई है। ठीक है, हमारे पास वो परमिशंस आ गई हैं, हमें पता चल गया कि किसने क्रिएट किया है, इसका साइज़ क्या है, 0 है। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने कोई डाटा स्टोर नहीं किया हुआ, इसकी डेट और इसका टाइम और देन फाइल का नाम। अब मैं इस फाइल को इस तरह से परमिशन असाइन करना चाह रही हूँ कि यूज़र के पास सिर्फ और सिर्फ रीड राइट की परमिशन हो, बाकी ग्रुप और अदर्स इनके पास कोई परमिशन ना हो। ठीक है, लाइक इनके पास जो पहले से डिफ़ॉल्ट परमिशन है रीड राइट की, वो भी ना हो इनके पास। ठीक है, अब मैं उसको किस तरह से चेंज कर सकती हूँ। हम लोग टाइप करेंगे chmod, उसके बाद मैं लिख दूँगी जो पहली है हमारे पास यूज़र के पास जो परमिशन है वो कौन सी है, रीड और राइट, यानी 4 + 2 6 लिख दिया। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि ना ग्रुप के पास कोई परमिशन हो और ना ही अदर लोगों के पास कोई परमिशन हो, तो मैं उसके लिए यहाँ पर 2 दफ़ा 0 टाइप कर दूँगी। क्या टाइप कर दूँगी, 0। उसके बाद मैं लिख दूँगी अपनी फाइल का नाम। सो लिस्ट करते हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यूज़र के पास रीड राइट की परमिशन है, बाकी ग्रुप और अदर्स के पास कोई भी परमिशन नहीं है। ठीक है, सो इस तरह से आप लोग फाइल को परमिशन दे भी सकते हैं और उससे वापस भी ले सकते हैं। और अगर अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर ग्रुप के पास सिर्फ और सिर्फ रीड राइट की परमिशन हो, यूज़र के पास भी ना हो और अदर लोगों के पास भी ना हो, तो वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ। मैं उसके लिए टाइप करूँगी chmod, उसके बाद 0 एंड देन 6 एंड देन 0। अब 0 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हमारे पास जो यूज़र है उसके पास कोई परमिशन नहीं है। 6 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रुप के पास 2 परमिशंस हैं, रीड और राइट की। उसके बाद जो 0 है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास अदर लोग जो हैं उनके पास भी कोई परमिशन नहीं है। ठीक है, देन फाइल का नाम और प्रेस करते एंटर। कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। लिस्ट करते हैं फाइल को, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई और हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये है कि हमारे पास जो यूज़र है उसके पास कोई परमिशन नहीं है, ग्रुप के पास रीड राइट की परमिशन है और दूसरे लोग यानी अदर्स के पास भी कोई परमिशन नहीं है। ठीक है, सो इस तरह से आप लोग अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इन परमिशंस को चेंज कर सकते हैं और इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग फाइल परमिशंस को एब्सोल्यूट मोड के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करने से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हैप्पी लर्निंग।